जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि आज के बाद जो है आप लोगों का क्लास क्या आएगा, टॉपिक वाइज आएगा। टॉपिक वाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें होगा क्या कि आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे मिक्स क्वेश्चन लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई क्षेत्र या कोई भाग या कोई सब्जेक्ट जो है उससे क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन अब हम टॉपिक वाइज लाएंगे, जैसे झारखंड के इतिहास, भूगोल सब कुछ उसमें शामिल रहेगा। जैसे झारखंड के जनजाति, मेला, जतरा, ये सारा कुछ, संस्कृति, वाद्य यंत्र, ये सब जो है उसको टॉपिक वाइज लाएंगे तो आपका जो है झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि आज के बाद जो है आपका 2 क्लास फिक्स आएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास छोटा-छोटा रहेगा तो 2 क्लास फिक्स आएगा और किसी दिन समय रहेगा तो 3 क्लास भी आएगा। तो क्या कि करिए आप लोग, अगर जो नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उरांव सर ट्यूटोरियल को, तो लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको लगता है कि यहाँ काफ़ी बढ़िया पढ़ाई होती है तो अपने रिश्तेदारों, भाई-बहन, छोटे भाई-बहनों या फ्रेंड सर्कल में मेरे क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? आज के बाद क्या होगा आपका झारखंड जीके का तांडव होने वाला है। यानी कि टॉपिक वाइज होगा और एकदम एक-एक करके चुन-चुन के क्वेश्चन लाएँगे जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा ही और आपको 100% झारखंड जीके में 100 के 100 पूरा करा के रहेगा, ठीक है? चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में नवमी डोल मेला कहाँ लगता है? पहला है टाटी सिल्वे रांची, दूसरा है नामकुम रांची, तीसरा है पिस्का रांची, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटी सिल्वे रांची। तो नवमी डोल मेला आपका टाटी सिल्वे रांची में लगता है। अब कब लगता है वो भी बता देते हैं। तो प्रतिवर्ष चैत महीने में कृष्ण पक्ष के नवमी में लगता है, इसलिए इसे नवमी डोल मेला भी कहा जाता है, ठीक है? अब इस मेले का अवसर पर राधा कृष्ण, किसका? राधा और कृष्ण की मूर्ति की क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग रांची की, तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, ठीक है? और रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं, जैसे हुंडरू हो गया, जोन्हा हो गया, दसम हो गया, ये सब आते हैं रांची जिला के अंतर्गत। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में बिंदु धाम मेला कहाँ लगता है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहिबगंज जिला में। साहिबगंज जिला में यह आपका बिंदु धाम मेला लगता है। अब कब लगता है? तो ये भी बता दें, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी से लेके पूर्णिमा तक यह मेला लगता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी की अति प्राचीन शक्तिपीठ है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग साहिबगंज जिला की, तो साहिबगंज जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में, ठीक है? और साहिबगंज जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? झारखंड जी का बैंड बजा के रख देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस त्योहार में भक्त अंगारों में नंगे पाँव चलते हैं? पहला है मंडा पूजा, दूसरा यात्रा मेला, तीसरा बिंदु धाम मेला, चौथा गांधी मेला। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडा पूजा। और मंडा पूजा में किसकी पूजा की जाती है? महादेव, देवों के देव महादेव यानी कि शिव भगवान की पूजा की जाती है। और महादेव का ये सबसे कठिनतम पूजा में से एक माना जाता है। इसमें जो होता है, जो पुरुष उपासक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग भगत या भोक्ता बोलते हैं, और जो महिला उपासक होता है उसको सुक्तायन बोलते हैं, ठीक है? इसमें एक कार्यक्रम होता है जिसमें दहकते एकदम अंगारों पर चलना होता है, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? फूल खुंदी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये मंडा पूजा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में रथ मेला आयोजित किया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, रांची। देखिए, वैसे तो आपका रथ मेला जो है, जब रथ मेला का आयोजन होता है तो सभी जिले में छोटे-मोटे होते हैं, लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो होता है रांची में। रांची का जो आपका धुरवा में जो क्या है, आपका जगन्नाथपुर का जो मेला, जगन्नाथपुर का जो मंदिर है, ठीक है? जगन्नाथपुर का मंदिर जिसको 1691 में एनी शाह के द्वारा बनवाया गया है, वहीं पर रथ मेला लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये कहाँ लगता है? रांची हटिया वाला क्षेत्र में आपका रथ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रथ मेला में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो जैसे अभी कमिंग सून है रथ मेला, कल परसों आने वाला है, तो बहुत लोग रथ मेला में तो शामिल होते हैं, लेकिन उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है ये भी नहीं जानते हैं। तो ये झारखंड जीके का सवाल है, साथ ही आपका नॉलेज भी बढ़ाने का भी है भाई। इतना तो आप जानना ही चाहिए कि आपके घर आंगन में, आपके जिला में, आपके आस-पास होता है और आप जानते नहीं कि किसकी पूजा होती है। सिर्फ़ आप नाच गा के, लड्डू खा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए चाहे नहीं, लेकिन आपको नॉलेज बढ़ा के रखना होगा, ठीक है? देखिए, रथ मेला में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? पहला है भगवान जगन्नाथ, दूसरा है बलराम, तीसरा है सुभद्रा, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो रथ यात्रा मेला में भगवान जगन्नाथ यानी कि कौन? कृष्णा, कृष्णा भगवान को ही भगवान जगन्नाथ कहा जाता है और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष रूप से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्णा, उनके भाई कौन? बलराम और उनकी बहन कौन? सुभद्रा। इन तीनों की पूजा की जाती है, ठीक है? आइए कभी रांची का रथ मेला देखने। पूरा अगर विश्व में बात किया जाए तो उड़ीसा का जो पुरी वाला जो है रथ मेला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व लेवल का प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा झारखंड में तो रांची में है, ठीक है? देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि रथ यात्रा मेला किस दिन को मनाया जाता है? पहला है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी, दूसरा है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय, तीसरा है कार्तिक महीने की पूर्णिमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता है रथ मेला। ये भी जानकारी वाला चीज़ है जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है? और रांची में रथ मेला कहाँ लगता है? जगन्नाथपुर में, जो कि आपका हटिया या धुरवा क्षेत्र आप कह सकते हैं, वहाँ है, ठीक है? और यहाँ का जो जगन्नाथ मंदिर है जिसकी निर्माण 1691 में आपका एनी शाह द्वारा करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जगन झारखंड के किस जिला में श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है? पहला है देवघर, दूसरा है रांची, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। झारखंड के देवघर में आपका श्रावणी मेला लगता है। अब सुनिए विस्तार से, ठीक है? तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है, ठीक है? और यहाँ जो है भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है और यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात यह है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं, ठीक है? तो ये बात हो रहा है बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर का। अब देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और इस मंदिर का ख़ास बात एक और भी है कि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि यह जो मंदिर है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट जगह है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती का हृदय का भी क्या किया गया है? अंतिम संस्कार किया गया है, ऐसा पुराणों के अनुसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि देवघर में कितने ज्योतिर्लिंगों में से में मनोकामना लिंग बैजनाथ धाम में स्थित है? पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 14। इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि ये सवाल कह रहा है कि देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, वो कितने नंबर के ज्योतिर्लिंग है, ठीक है? और इस ज्योतिर्लिंग को क्या कहा गया है? मनोकामना लिंग भी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कितना कौन-सा ज्योतिर्लिंग है? 11, 12, 13, 14, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से में एक मनोकामना लिंग है, ठीक है? कौन? ये वाला, देवघर वाला ज्योतिर्लिंग, ठीक है? और 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से में एक क्या है? आपका देवघर का ज्योतिर्लिंग, ठीक है? और यह जो है आपका मनोकामना लिंग इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ जो भी आप मन्नत माँगिएगा, आपका पूर्ण होता है, ठीक है? सावन के महीना में आइए कभी देवघर घूमने, यहाँ जो है आप जो भी मन्नत माँगिएगा वो पूरा होके रहेगा, ठीक है? तो देवघर, देवघर बना है 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नरसिंह मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी, हजारीबाग। नरसिंह मेला आपका हजारीबाग में लगता है, ठीक है? हजारीबाग से 5 किलोमीटर दूर नरसिंह नामक एक स्थान पर यह मेला लगता है, ठीक है? और यह कार्तिक महीने के पूर्णिमा में लगता है। कब? कार्तिक महीने के
पूर्णिमा में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। यह मुख्यतः शहरी मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शहरी लोग जो है इसमें ज़्यादातर भाग लेते हैं। इसमें शहरी लोगों की आबादी या शहरी लोगों को शामिल होने के जो है संख्या अधिक है। हजारीबाग की बात आया है तो हजारीबाग क्या है? हजारीबाग है झारखंड का एक जिला, जो कि 1833 ईस्वी में बना है, ठीक है? इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में ही क्या है आपका, झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है। कौन सा? तो यहाँ पर है आपका सूर्य जलकुंड, ये भी आपको याद रखना है। जिसकी तापमान की बात किया जाए तो इसकी तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आपको याद रखना है। और इस कुंड में नहाने से होता क्या है कि आपका त्वचा संबंधी जितने भी रोग दुख है वो सब दूर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। झारखंड के किस जिले में रामरेखा धाम मेला लगता है? तो है ना आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर। इस तरह से आपका प्रत्येक दिन आएगा, दो से आपका दिन में और शाम में आपका क्लास आएगा। आप ऐसे ही बने रहिए। टिकटॉक रील्स ये सब देखने से बेहतर और इंस्टा इंस्टा में टाइम बिताने से बेहतर है कि आपका करियर में भी ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के किस जिले में राम रेखा धाम मेला लगता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है आपका गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सिमडेगा। तो राम रेखा धाम मेला झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित होता है। सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा जिला बना है कब? तो सिमडेगा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। अब बात करेंगे हम लोग राम रेखा धाम मेला की, ठीक है। राम रेखा धाम मेला क्या है कि यह मेला है आपका कार्तिक महीने की पूर्णिमा में। कब? कार्तिक महीने की पूर्णिमा में यह मेला लगता है, ठीक है। राम रेखा धाम मेला 3 दिनों तक चलने वाला मेला है। भगवान राम वनवास जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिनों के लिए बिताए थे, इसलिए इस जगह को राम रेखा धाम मेला भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब लगता है ये? आपको बता दिए, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। कितने दिन तक लगता है? 3 दिनों तक लगता है। और भगवान राम अपने वनवास के कार्य के समय यहाँ कुछ दिन के लिए रुके थे, इसलिए इसकी जगह को क्या कहते हैं? राम रेखा धाम। बुढ़ई मेला, 2 बार मेला मेला लिख दिया भाई। बुढ़ई मेला कहाँ आयोजित होता है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर। तो बुढ़ई मेला जो है आपका कहाँ लगता है? देवघर में लगता है। और देवघर जिला बना है आपका कब? 1983 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो है आपका बुढ़ई मेला से संबंधित आपका जगह कौन? देवघर। आपको बता दें कि यह मेला है नया अन्न पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी बताते हैं इससे संबंधित। हाँ, याद आ गया। देवघर जिला में बुढ़ई पहाड़ पर अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। कब? अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है, यह मेला लगाया जाता है। यह मेला नया अन्न पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बूढ़ी देवी, कौन? बूढ़ी देवी या बूढ़ी देवी, बूढ़ी देवी, बूढ़ी देवी, बूढ़ी देवी के मंदिर में अन्न चढ़ाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एक टाइप का लगता है मेला तो भूल जाते हैं, लेकिन सडनली याद आ जाता है तो फिर से बताते हैं। हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड में कहाँ किया जाता है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हथिया पत्थर मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। बोकारो जिला के फुसरो के निकट हाथी की आकृति वाला चट्टान है, जिसे हथिया पत्थर कहा जाता है। यहाँ मकर संक्रांति के दिन, कब? मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने की परंपरा है, और इसी को क्या कहा जाता है? हथिया पत्थर मेला कहा जाता है। ये कहाँ लगता है? बोकारो में लगता है। बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो को आपको क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बोकारो जिला बना है कब? 1991 ईस्वी में। ये सब महत्वपूर्ण चीज आपको लिंक करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में सूर्यकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कहाँ लगता है? हजारीबाग में, ठीक है। सूर्यकुंड मेला आपका हजारीबाग में लगता है। और कहाँ लगता है आपको बताएं कि झारखंड का जो है सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सूर्य जलकुंड। और यहीं पर जो है आपका मेला लगता है,
ठीक है, जिसको सूर्यकुंड मेला कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर मेला कब लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर यह मकर संक्रांति के 5 दिनों तक लगने वाला मेला है, ये आपको याद रखना है। और ये सूर्यकुंड जिसका तापमान कितना है बताया था, 18 88 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जो है समस्या है या परेशानी है वो दूर हो जाता है। ठीक है, कहाँ लगता है? हजारीबाग, हजारबागों का शहर में। क्वेश्चन नंबर 15, हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है दुमका, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दुमका। हिजला मेला आपका दुमका में आयोजित किया जाता है। और दुमका में भी कहाँ? तो मोर नदी के किनारे। ठीक है, और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। ठीक है, मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला लगता है दुमका में। और दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। उपराजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर में सिमडेगा में लगने वाला मेला का क्या नाम है? पहला है मंडा मेला, दूसरा है नवमी ढोल मेला, तीसरा है गांधी मेला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका गांधी मेला। सिमडेगा जिला में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के शुरू होने वाले सप्ताह यानी कि 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी में लगने वाले मेला को गांधी मेला कहा जाता है। ठीक है, कहाँ? ये सिमडेगा में लगता है। और सिमडेगा क्या है? झारखंड के एक जिला है जो कि 2001 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी मेला ये 26 जनवरी में लगने वाला मेला है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में किस मेला को विकास मेला के नाम से जाना जाता है? पहला है हथिया पत्थर मेला, दूसरा है हिजला मेला, तीसरा है मुड़वा मेला, चौथा है गांधी मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी मेला। ठीक है, तो सिमडेगा जिला में आयोजित गांधी मेला को ही क्या कहा जाता है? आपका विकास मेला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इस मेले में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से मनोहारी की एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, तो विकास के लिए जो कार्यक्रम जो वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं सरकारी और गैर सरकारी द्वारा, इसलिए गांधी मेला को क्या कहा जाता है? गांधी मेला को ही विकास मेला कहा जाता है, जो कि आपका सिमडेगा जिला में लगता है। और सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में रानी चुआ मेला कहाँ लगता है? पहला है लातेहार, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, एक बार आप लोग प्रयास कीजिए फिर हम इसको बता देते हैं। रानी चुआ याद आ रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी चुआ रांची में। ठीक है, तो आपको बता दें कि रही रानी चुआ तो ठीक है, कोई और जगह लगता होगा, लेकिन रानी चुआ से संबंधित एक बात आपको याद आना चाहिए कि झारखंड में जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव है, नगड़ी गांव। और जिस जगह से ये स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है उस जगह को क्या कहा जाता है? रानी चुआ कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से आप याद रखिए रानी चुआ मेला कहाँ लगता है? रांची में लगता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में टूसू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है संथाल परगना क्षेत्र, दूसरा है हजारीबाग क्षेत्र, तीसरा है पंच परगनिया क्षेत्र, चौथा है सिंहभूम क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंच परगनिया क्षेत्र। तो टूसू मेला की बात किया जाए तो इसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, इसलिए इसको मकर पर्व भी बोला जाता है। ये पूस महीने मनाया जाता है, इसलिए इसको पूस पर्व भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो टुसु नामक एक कन्या के याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। और टुसु नामक कन्या एक कुर्मी समुदाय से थी। कुर्मी यानी कि महतो जो होते हैं कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र जो कि विशेषकर महतो या तो कुर्मी समुदाय वाला क्षेत्र है, जैसे बुंडू तमाड़ है, इन क्षेत्र में यह त्यौहार जो है पूरे धूमधाम से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। टुसु का अर्थ क्या होता है? टुसु का अर्थ होता है कुंवारी। ठीक है, तो टुसु नामक कन्या जो है अपनी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करते हुए क्या है
कि बहती हुई पहाड़ी नदी में कूदकर जान दे दी थी। तो उन्हीं की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए जो क्या है लकड़ी का फ्रेम को रंगीन पेपर से सजाती है लड़कियाँ और उसे जुलूस में शामिल करती है, फिर शाम तक उसको पहाड़ी नदी में विसर्जित कर देती है। यही है टुसू पर्व। ठीक है? आपके मकर संक्रांति में मनाया जाने वाला झारखंड का एक त्योहार है। ठीक है? पंच परगनिया एरिया बोले तो आप समझ गए होंगे सिल्ली, बुंडू, राहे, तमाड़ ये सब क्षेत्र। ठीक है? तो हमको लगता है कि ये आज का जो है क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जैसे आपको बताएँ कि आपको अभी क्लास डाल रहे हैं उसके बाद शाम को फिर डाल सकते हैं। आप बस ए, मेरा चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है? अभी डाले हैं फिर से हम डालेंगे कोई एक चैप्टर से, एक टॉपिक से ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बस अभी के लिए इतना सही। थैंक यू।